कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसने मुल्क की सियासत को और मुल्क के अदारों को हिला कर रख दिया है, तो छक्का मारकर 2024 का जो इलेक्शन है इसको ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक व्लॉग में आना पड़ गया। अगले 5 मिनट में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। बाकी सियासी जमातें उसी पे बात कर रही हैं और इसकी जो टाइमिंग है चट्टा साहब वो बड़ी अहम है। तो ये जराए बता रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में मजीद लोग भी सामने आ सकते हैं। 1 से 2 लोग और हिम्मत कर गए, सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा, फिर ये इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान की टॉप स्टोरी जिसने मुल्क की सियासत को और मुल्क के अदारों को हिला कर रख दिया है, यानी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी उन्होंने PSL पर, लेकिन छक्का मार कर बॉल बल्कि 2024 का जो इलेक्शन है इसको ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है। तो अब तहकीकात भी होगी और बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन जो उन्होंने करना था वो कर दिया। अब थोड़े से उनकी जो इल्ज़ामात है जो उन्होंने बात की है और जो उसके ऊपर एक बयानिया अपनाया जा रहा है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक व्लॉगर, हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, उनके साथ व्लॉग में आना पड़ गया। मतलब कि इतना हार्ड इस बयान का आप देख लें कि अगले 5 मिनट में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। बाकी सियासी जमातें उसी पे बात कर रही हैं, टॉक शो सब उसी पे हो रहे हैं। तो क्योंकि हमने देखा कि 10 दिन गुजर चुके थे इस चीज़ को, कुछ सवालात उठा रहे हैं लोग कि इतना टाइम उन्होंने वेट क्यों किया, ज़रा उस पर बात कर लेंगे। लेकिन पहले 10 दिन गुजर चुके थे और इंतखाबात में जिस तरह से नताइज जो तख़ीर का शिकार हुए वो कौम ने देखा, आपने देखा, हमने देखा। उस दिन ट्रांसमिशन चल रही थी, हम भी बोल रहे थे, बाकी सारा मीडिया भी, सोशल मीडिया भी चीख रहा था कि आपने एक EMS सिस्टम बनाया है, आपने रात 1 से 2 बजे तक इंतखाबात के नताइज देने हैं। कानूनी तौर पर रात 2 बजे तक देने थे, लेकिन 2 दिन बाद 2 बजे तक भी नताइज नहीं आए, तख़ीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन उस पर खामोश रहा, हम रब्ता करते रहे, बाकी लोग रब्ता करते रहे, कोई जवाब नहीं दिया, कोई नहीं बताया कि जो EMS है वो क्यों फ्लॉप हुआ। लेकिन आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चट्टा साहब की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन भी आ गया, चीफ जस्टिस भी आ गए, सियासी जमातें भी आ गई और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होने जा रहा है। एक तो चट्टा साहब जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट, उम्र के अपनी रिटायरमेंट के आखिरी टाइम पे, मतलब बिल्कुल अब चंद दिन बाद उनकी रिटायरमेंट है। कुछ उनके पासपोर्ट की तस्वीरें चल रही है, कोई अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया, कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन एक सिस्टम से गुजर के इंसान जब अपने एंड पे पहुंचता है तो यूज़ टाइम पे कि आप इस पर या तो ज़मीर के हवाले से बात कर सकते हैं, वो जाग गया है, या फिर मेरे ख्याल से वो दिल बर्दाश्ता हो गए सिस्टम से, और या जो उनके साथ रवैया रखा गया। ज़राए ये बताते हैं कि जो पूरा नताइज मैनेज हुए इस दौरान, जो मैनेज करवाने वाले थे उन्होंने बार बार इनसे रब्ता किया, इनको बताया, इनको कहा कि जी आप फौरी तौर पे ये 47 फॉर्म जारी इसका कर दें, इसका कर दें, हनीफ अब्बासी का कर दें, फलाने का कर दें। तो इन्होंने वहाँ कहा जी कोई आइन कानून, कोई ज़ाब्ता है, कोई कवानीन है, फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है जो कैंडिडेट्स है, तो फॉर्म 47 दे भी देंगे, बाद में हमारा आरो रगड़ा लग जाएगा। क्योंकि रावलपिंडी शहर में एक तारीखी वाक़या हुआ था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन, जो उनके ऊपर जो ब्लास्ट और जो उनका मर्डर हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद सारे कपड़े झाड़ के घर चले गए। 10 मिनट बाद या घंटे बाद किसने जाए वकुआ धलवा दी, किसी को नहीं पता। आज तक कोई, मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस टाइम के, बाकी जो लोग थे किसी को नहीं पता। लेकिन साउद अजीज़ साहब उस टाइम CPO रावलपिंडी थे, वो बेचारे रुल गए, उनका पूरा करियर जो है वो ख़त्म हो गया था। बाद में अदालतों के चक्कर लगाते रहे वो, और पुलिस सर्विस के वो DIG थे। तो लिहाजा जो अफसरान है उनको पता है कि जी बाद में आप तो चले जाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर रगड़ा तो हमें लगेगा ना। एक लिमिट तक ही अफसरान की होती है कि वो एक लिमिट से आगे क्रॉस ना करे। तो इनसे जो है बदतमीज़ी की गई, इनको बड़ा कहते हैं जी गालियाँ शलियाँ दी गई। और क्योंकि रावलपिंडी शहर, यहाँ पे तो चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती हैं, तो लिहाजा इनको ये सारा मामला किया गया। बाकी जब उनकी दवागी हालत के ऊपर लोग जो है बातें कर रहे हैं, दवागी हालत तो इस मुल्क में सदर पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी साहब, आबिद मीर साहब या बाकी लोग कितनी स्टोरी सुना चुके हैं कि वो ईवान सदर में थे, उनके बारे में कहा गया कि दवागी तवाजुन इनका ठीक नहीं है, थक गए हैं, फलां हो गए, इनको दुबई भेज दें, इलाज के लिए चले जाए, 6 महीने की छुट्टी पे चले जाए। तो ये तो हमारा माजी इस तरह रहा है कि किसी पर भी किसी भी तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं। और बाकी जो 10 दिन की आप बात कर रहे हैं, या तो बशीर मेमन साहब जो है उन्होंने रिटायरमेंट के 2 साल बाद आके बानी PTI इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे मुख्तलिफ नौइयत के। अब ये तो भी हाजिर सर्विस है, अपनी जॉब पे बैठे हैं, वो कमिश्नर रावलपिंडी की गाड़ी में आए हैं, प्रोटोकॉल में आए, प्रोटोकॉल में गए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने जो बुलाई थी वो PSL के हवाले से थी, लेकिन कर गए वो इंतखाबात पे। तो अब इस पूरे मामले पे जो मामला आगे बढ़ते हैं, किस तरफ चलते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो इंतखाबी नताइज हैं, सियासी जमातें
सारी सियासी जमातें, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इस टाइम खुश हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो मीडिया से नाराज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पंजाब में नाराज़ है, जी हमें जो वोट में बैंक था हमारा उतना नहीं मिला। तहरीक इंसाफ उसका तो सामो जायज़ भी लगता है। उसके बाद मौलाना, उसके बाद जनाब जी जमात इस्लामी, उसके बाद कल हमने देखा जिस तरह से GDA ने सिंध में एहतजाज किया। तो ये एहतजाज हो रहे हैं, कोई भी इलेक्शन नताइज से खुश नहीं है। बलोचिस्तान की जो पार्टियाँ है वो एहतजाज करके धरने दे के बैठी हुई है, आज तहरीक इंसाफ धरने जल से जुलूस कर रही है। तो सभी खाइफ है इस इलेक्शन के नताइज से। और इसकी जो टाइमिंग है चट्टा साहब की, जो आज उन्होंने वो किया है सारा मामला, वो बड़ी अहम है। 2 दिन पहले देखा हमने कि सारी सियासी जमातें एहतजाज कर रही है। कल GDA ने एक बड़ा ग्रैंड पावर शो किया सिंध के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको चलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिगिंग के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तो कुछ दबाव थे कि उसको ना चलाया जाए, लेकिन वो चला सब कुछ स्क्रीन पे, आवाम ने, कौम ने देखा। तो अब इस टाइम में लियाकत चट्टा साहब का जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मेरे ख्याल से उन्होंने जो इलेक्शन था इसकी क्रेडिबिलिटी को सिफर कर दिया। अब आप गवर्नमेंट बना भी लें, आप उसको 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल भी चला लें, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ा तरीन गवर्नमेंट होगी। आज हम लोगों से मिले रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर में, हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले में, तो हर बंदा एक ही लफ्ज़ उसके मुंह पे था कि जी मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है जी? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, इंसाफ खत्म हो गया है। जिसको हमने वोट दिया था उसको वोट नहीं मिला, कोई और चोरी करके ले गया। लोग इस टाइम गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की भी बात करें, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो इस टाइम कह लें कि मुतालबा था वो ये था जी मैंडेट जिसको हमने दिया है उसको दे दें, बाकी वो चले नहीं चल सकेगा तो हम ही फारग कर देंगे। तो लेकिन मैंडेट जो चोरी हुआ है इसके ऊपर तो दुनिया भी आवाज़ उठा रही थी, पाकिस्तानी कौम भी आवाज़ उठा रही थी, उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। अब इसके अंदर जिस तरह हामिद मीर साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की कि उनके चट्टा साहब के मोबाइल्स वगैरह ले लें, ज़रा राब्ते शाब्ते उनके कहाँ हुए हैं, उनसे चीज़ें ज़रा फिगर आउट होंगी, कोई डॉट्स मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि और कितने लोग हैं। क्योंकि जो गालिबन लिया के DC थे उनके बारे में भी इस तरह की इतलात आई थी कि फॉर्म 47 जब उनको कहा गया कि जी आप ज़रा तब्दील कर दें, उन्होंने कमिश्नर का अहकामात मारने से इनकार कर दिया, और कमिश्नर साहब जो है उन्होंने भी तरदीद जारी की, DC साहब ने भी तरदीद जारी की, मतलब इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑल दो 35 पेंचर डिफरेंट तरह की चीज़ें माजी में कर चुके हैं, और उसके ऊपर उनका जो बयानिया था बड़ा वीक था, वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं, जितने भी उनके लोग हैं। बहुत से लोगों के पास फॉर्म 47 तो मैंने फॉर्म 45 मैंने खुद देखे, वो पूरा फिगर करके कंसोलिडेट करके उन्होंने फिगर लिखा हुआ है कि हमें कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। इवन रिजेक्टेड वोट भी निकाल दे तो फिर भी जीतने और हारने वालों में अच्छा खासा फर्क है। मतलब वो लोग जीते हुए हैं, वो किसी भी अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उसके बाद आगे अदालतों में जाएंगे। ये कानूनी जंग तो होगी, 6 महीने साल लग सकता है, लेकिन अगर इंसाफ प्रिवेल करेगा तो डेफिनेटली वो सीटें फारिग होंगी, वो सीटें PTI के लोगों को मिलेंगी। वो इस टाइम हक पे खड़े हुए हैं, इस पर तो हर बंदा ही बात कर रहा है, मतलब इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप जिस तरह वहाँ पे बैलेट पेपर को या नए फॉर्म 45 बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो कोई नहीं मानेगा, ये चीज़ें इलेक्शन मुतनाज़ होगी। और आज उसको स्टैम्प कर दिया जनाब चट्टा साहब के बयान ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझ पर प्रेशर था, मैंने इलेक्शन मैनेज किया, मुझे फांसी दे दे, कमेटी चौक में फांसी दे दे, और ख़ुद गिरफ्तारी भी दे दी, पुलिस ने उनको तहवील में भी ले लिया। अब जो उनके साथ होगा नहीं होगा इस सारी बात की बातें हैं, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है, और ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होगी। एक मुल्क कौम का ख़तीर रकम लगी थी, लोग ये सोच रहे थे, बिजनेसमैन कम्युनिटी ये सोच रही थी, यहाँ पे जो जॉबियंस है वो ये सोच रहे थे चले बिला आखिर इलेक्शन नहीं हुए, 90 रोज़ में होना थे, 6 माह में हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जैसे तैसे करके इलेक्शन हो गए यार, इलेक्शन तक पहुंच गए। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान का जो इकॉनमी है वो बेहतर होगी, कौम का मुराल बुलंद होगा, चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन हम तो मजीद पस्ती की जानिब गामजन है। ये जो एक इतनी बड़ी इलेक्शन की हमने एक्सरसाइज की, एक बड़ी एक्टिविटी की, पैसा लगाया टैक्स पेयर का, लोगों ने वोट देने के लिए लोग निकले, एक पूरी एक बड़ी एक्टिविटी हुई, 5 साल बाद होती है, अच्छी बात है, पार्लियामान ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की थी, उसके बाद इलेक्शन हुए, लेकिन वो पूरी एक्टिविटी जो है आज पहले ही वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे निशान था, बड़े बड़े सवाल निशान थे, रेड मार्क्स थे। लेकिन आज जो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये ख़त्म हो गया, और ये ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में कुछ मज़ीद लोग भी सामने आ सकते हैं। 1 से 2 लोग और हिम्मत कर गए, वो किसी भी शहर से हुए, कोई DC, कोई DRO हुआ, इवन कोई जो असिस्टेंट कमिश्नर है RO हुआ, या कोई कमिश्नर हुआ, इस लेवल का कोई 1 से 2 लोग भी और हिम्मत करके तो सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हल क्या होगा? जो एक हल बताने वाले हल बताते हैं कि शायद फिर ये इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे दिया जाए, इसको कलअदम करार दे दिया जाए। जो अभी सिस्टम बैठा चल रहा है, पंजाब में मोहसिन नकवी साहब है, मरकज़ में काकड़ साहब है, सूबों में जिस तरह चीज़ें चल रही है,
इसी तरह सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया जाए और कहा जाए जी अब फिर दोबारा हालात नॉर्मलाइज करके इलेक्शन करवाएंगे। स्टैम्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, काजी साहब बैठे हुए हैं। काजी साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। उनका जवाब, ऑल्दो उन्होंने जवाब दिया कि कोई मर्डर का भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप इसकी इंटेंसिटी, इसका प्रेशर से चेक करें कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चट्टा साहब की जानिब से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक व्लॉग के लिए, व्लॉगर के साथ, इमरान वसीम साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा व्लॉग करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, लेकिन उनके पास आना पड़ा कि जी तरह मेरा मौक़िफ़ लेके तरह चला। खुद रब्ता किया गया चीफ साहब की जानिब से, ये ज़राए बता रहे हैं कि खुद रब्ता किया गया। चट्टा साहब रिज़ाइन कर गए, देखें अभी चीज़ें किधर जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। इस्लामाबाद में आपने दोबारा प्रेस क्लब के बाहर कब्रें खोद दी, वो कहा खंदकें खोद दी पूरा जो है उसको ब्लॉक करने के लिए, रोड्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी लोग एहतजाज करते हुए डी चौक तक गालबन पहुँचे और वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी भी एहतजाज हो रहे हैं। तो आप कितना रोक लेंगे इस तरह की चीज़ों को? ये रुकने वाली नहीं है। नुकसान किसको होगा? पाकिस्तानी कौम को, मुल्क को, जो पहले ही ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।